तो भाई लोगों किला मत आइए हाँ ने टिकट बीजा लीधा पा है ने एक मो गाइड साहब हाथी लीधा है जो वे मना बता रही किला मत क्यों क्यों महल है क्यों क्यों मतलब किलो है कहा है की गणे सब जो आपने बता रहा हूँ जी। वो अंकल जी ये हमारे गाइड साहब है, क्या नाम है आपका? रामदयाल जी। रामदयाल जी आप पहले कौन से मंदिर में ले आए हो हमें? मीरा मंदिर। ये मीरा जी का मंदिर है? जी हाँ। ठीक है चलो दर्शन करते हैं। एक मिनट। हाँ जी। जूते इधर खोलो। जूते इधर खोलो। कैमरा चालू करो। कैमरा चालू है। लाओ मेरे को दो। वीडियो नहीं। आपकी वीडियो बन रही है। वीडियो नहीं, कैमरा चालू करके दो। कैमरा। सिटी राजस्थान के अंदर मेड़ता सिटी की रहने वाली इस चित्तौड़ किले के ऊपर हमारे यहाँ राजा भोजराज की पत्नी महाराणा सांगा या संग्राम सिंह उनके पुत्र वधू और राजा विक्रमादित्य की भाभी। बचपन से भाई मीरा को भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम था। बच्चा खिलौने से खेलता है। मीराबाई 24 घंटे भगवान कृष्ण की मूर्ति अपने सीने से लगाए घुमा फिरा करती। छोटी उम्र 13 साल की उम्र में मीराबाई की शादी हुई और 13 साल की उम्र में उनके पति राजा भोजराज खानवा, जिसे हम अभी एमपी के अंदर खंडवा बोलते हैं, खानवा का युद्ध हुआ, उसमें शहीद हो गए। वहीं से भाई मीरा ने भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में माना। इस मंदिर के अंदर 24 घंटे भगवान कृष्ण की आराधना करने लगी। मेरी गिरधर गोपाल दूसरा नहीं कोई, साधु संत गांव की आम पब्लिक यहाँ इकट्ठा होने लगी। आप देखेंगे पूरी किले के अंदर सीताफल के पेड़ हैं। सीताफल की यहाँ के जो बुनकर थे बैठे बैठे सीताफल की छाल का रेशा निकालकर मीरा के लिए एक सुंदर साड़ी बनाया, जिसको धोने के बाद हमेशा चंदन का खुशबू आता है। वो साड़ी पहन जब मीरा भक्ति करने लगी, राजा का कोई कर्मचारी यहाँ आके मीरा को देखने के बाद इनाम के लालच में मीरा पर लांछन लगाने की कोशिश करते। इससे दुखी हुए उनके देवर राजा विक्रमादित्य और अपनी भाभी को अपने हाथों से इस मंदिर के अंदर जहर का प्याला दिया। भगवान श्री कृष्ण के भोग लगने के बाद वो जहर इस मंदिर में अमृत हुआ। फूलों की टोकरी में सांप रखकर भेजा। कृष्ण की कृपा से सांप जो है फूलों का हार बन के मीरा के गले में पड़ा। ये मीराबाई का ससुराल है। मीराबाई यहाँ दुखी हुई, प्रताड़ित की गई और पैदल यात्रा करते 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 मथुरा वृंदावन होते हुए जब गुजरात द्वारिकाधीश पहुँची, वहाँ रात दिन भजन कीर्तन होने लगा। कुछ समय बाद रात्रि में 3 बजे अपने आप द्वारिकाधीश मंदिर का दरवाज़ा खुला। देखते देखते द्वारिका की मूर्ति के 2 पार्ट हुए और मीरा उसमें लीन हो गई। इंसान जन्म लेता है, मृत्यु निश्चित है। मीराबाई ने जन्म लिया, लेकिन उनकी मृत्यु किसी किताब में नहीं लिखी। मीराबाई जिंदगी जी द्वारिका की मूर्ति में समाई। उस मंदिर के सामने जो आपने छतरी देखा, मीराबाई के गुरु रैदास बनारस के रहने वाले मीराबाई ने उनको अपना गुरु माना। मीराबाई पहले गुरु चरणों की पूजा करती, उसके बाद भगवान की प्रार्थना करती। यहाँ से हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, आज तो घोड़े पे फोटो खिंचाना। हाँ खिंचवा लेते हैं। सुनो तो भाई लोगों मीराबाई रो दर्शन कीधे। मीराबाई मंदिर रो चित्तौड़गढ़ माते किला माते ने हमें मैं हटा दी आगे मनो लेन जा रही है। मोहाती गाइड साहब है वे हमने लेन जाइए मैं आगे फोटो। हाँ तड़ा दी में आगे जाइए ना, आगे क्यों किलो है या फिर कोई महल है बीजो है वो सब देखे ना भैया। घोड़ा माते फोटो बीजो खसावी हो ने हमें हटा दी आगे जा रही है। हमें किला माता फरवा लायक खूब है भाई लोगों। चित्तौड़गढ़ किलो तो मतलब मोनीरो किलो है तो आप हाँ है कि नहीं, एशिया का माना हुआ किला है। फोटोग्राफर साहब कह रही है कि एशिया का माना हुआ है। देव जी किन रही हो? बढ़िया रही, फर्स्ट टाइम आई हो मुई यो। हाँ देखो हुक्म भेड़ो साजे। हाँ माता जी रो अच्छा अनुभव रही होगा, बहुत बढ़िया। ओमा हेलो ओमा ढीला के हालो किला रो व्यू है भाई लोगों। पूरा किला रो व्यू है ने आगे बरे है हम साइड में मैं आगे जा रही है ने भाई मोमो भंजो मस्ती कर रही है। कहाँ है यार की खाई खाया किधर मोमन गाड़ी स्टार्ट हुई भी है भाई लोगों। रवाना वेरी हमें आगे जा रही है। आगे गाइड साहब बता रही कि काटे जाना। जय हो जय हो जय हो जय हो माता जी, जय हो जगदम्बा।
ના બીજું ઈ આયા પાર્કિંગ હતા કેટે પાર્કિંગ પરચી કેટે પાર્કિંગ પરચી દેવાનો પાર્કિંગ પરચી દે હા પરચી દે ભાઈ લો ભાઈ લોકો પાર્કિંગ થી પરચી ને કિલ્લા માટે जितना आप टिकट जो भी आपने जटे फंडो बड़ा टिकट बेटा खूना मारे मले जेटा पे मेन गेट में किला माता आवा बेटा लास्ट गेट रे एक જ टिकट मले तो बड़ा दी आप टिकट लेबो पार्किंग रू ने बीजे किला माता फरवारा बीजे टिकट लेन ने પછી आप आवे हो ताकि आपने डबल चक्कर नहीं पड़े आने बात आप ध्यान रखिए किला माता आओ तो हाँ जी अंकल जी आप कौन सी जगह अभी 5.17 5.17 मतलब क्या विशेषता है जगह की कहाँ ले जा रहे हो वो तो बता जो दो विशेषता किले के अंदर है हाँ जी वो सब वही है। अच्छा वही है क्या बात है जो मैं लेकिन पॉइंट आपको दिखाने जा रहा हूँ ना हाँ जी वो विश्व प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध है ले बारोदेव जी है क्या नहीं શાનદાર हेलो एक आप देखो ओहो विजय स्तंभ दिख रहा है सामने से वो देखो विजय स्तंभ भाई लोगों बहुत शानदार सीताफल जार का आपने जगह जगह मिली आप जटे बारे हो बेटा आपने सीताफल जार का मिली रिक्शा लग रहा है ऐसे लगा दो ठीक है रोड माते हर ठिकाने सीताफल से कोरो न हमें विजय स्तंभ आई है भाई लोगों अबारो कुतरो ऊसो है देखो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग गाड़ी लॉक करनी है अंकल जी पहले बोलता है कि गाड़ी लॉक कर दियो पे क्या मो पोप हो के गाड़ी कटे भी जाओ तो लॉक पे कर दियो क्यों बस टिकट पर ले जियो हाथी हमें भाई लोग आइए विजय स्तंभ मोमे टिकट है क्या तो गोड़ी देव प्राणो जय बारो भाई लोगों विजय स्तंभ चलो धीरे 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 से रूम निकला लगा दिए सामने बना हुआ टावर नाम है इसका विजय स्तंभ। ये विजय की खुशी में बनाया गया जी 1433 से 1468 550 बरस पहले महाराणा कुंभा का राज्य काल चला। राणा कुंभा मालवा के महमूद खिलजी उसके साथ साथ अहमदाबाद को बसाने वाले अहमद शाह मालवा और गुजरात राणा कुंभा के द्वारा एक साथ विजय किया उसकी खुशी में इसे बनाया जिसका नाम है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ ये 9 मंजिल का बना हुआ 122 फीट ऊंचा 157 157 इसमें सीढ़ियां हैं। बनाने में 10 साल का टाइम लगा और उस जमाने के अंदर 90 लाख रुपए इसमें खर्चे का आया। 1458 में इसका नींव रखा 1468 में बनकर तैयार हुआ। हिंदू धर्म में 9 ग्रह देवी देवताओं को मानते हैं उसी हिसाब से 9 मंजिल का बनाया और बनाकर भगवान श्री शंकर को अर्पित किया। आइए चलो बहुत गहरी जानकारी दे रही है अंकल जी। हाथी लावा दियो फायदो हुआ देव जी कि ओपन ओपे खाली बाहर जाओ तो मामा अच्छा आप बिल्कुल सही बात है 650 850 1250 का जो के अंदर इस 4 दीवारी 13 किलोमीटर में पानी तो बहुत है पीने के लिए। 84 कुंड तालाब बावड़ी 130 मंदिर और उस जमाने में 7 महल और 75,000 की आबादी इस किले में रहती थी। 6 महीने 7 दिन के अंदर इस किले का अन्न समाप्त हो गया। कोई भी इंसान रोटी के लिए किले के बाहर निकलने की कोशिश करता अलाउद्दीन खिलजी की सेना के द्वारा उसे मौत की सजा दी जाती। हमारे राजा से देखा नहीं गया। अलाउद्दीन खिलजी से समझौता किया और समझौते के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने बड़ा धोखा किया। इस किले के ऊपर विशाल हमला कर दिया। एक आदमी नहीं बचा। जो बची हमारी माँ बहनें गांव की बहू बेटियां बच्चे इन्होंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए 16,000 औरतें एक साथ आग में कूदकर जौहर किया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने किले में प्रवेश किया। जिस रानी को मन में चाहा 6 महीने 7 दिन इंतजार किया, युद्ध किया। उसी रानी ने अपने आप को जब आग में समर्पित कर दिया। उस जमाने में इसी चित्तौड़गढ़ का नाम था चित्रकूट और इस चित्रकूट के ऊपर जगह जगह विशाल 130 मंदिर बने हुए थे।
130 मंदिरों में से बचे हुए या वापस निर्माण किया गया, जैसे मैंने कुंभार स्वामी मंदिर के बारे में बताया, वो आपको नया तारीख सुनने को मिलता है। लेकिन किले के अंदर कोई भी मंदिर देखें, हर मंदिर खंडित मूर्ति तोड़ी हुई मिलेगी। उसका मेन कारण, हर मूर्ति में जब रानी पद्मिनी की छवि खिलजी को दिखने लगी तो किले में 130 मंदिरों को तोड़ा गया है, उसका नया इतिहास है। दूसरा हमला 1536 में गुजरात के बहादुर शाह का हुआ। उस समय चित्तौड़गढ़ के महाराणा संग्राम सिंह, जिनको राणा सांगा कहते हैं, बहादुर शाह के हमले में राणा संग्राम सिंह की एक आंख नहीं रही, एक हाथ नहीं रहा, एक पाँव नहीं रहा। भाले तलवार से शरीर पर 80 घाव लगे। ऐसे राणा संग्राम सिंह के शहीद होने के बाद उनकी पत्नी राजमाता कर्णावती, जिन्होंने तलवार अपने हाथ में उठाई, महाकाली का रूप लिया और युद्ध जारी रखा। युद्ध के अंदर जब अपने ही सैनिकों की कमी नजर आई तो दिल्ली के बादशाह हुमायूं को अपना भाई बनाया, पत्र लिखा, अपनी साड़ी को फाड़ लिफाफे में पैक कर रक्षाबंधन के तौर पर पत्र हुमायूं को भेजा। लेकिन हमारे यहीं के नालायक घुड़सवार पत्र ले जाने वाले ने दिल्ली पहुंचने में 5 दिन का देरी किया और 5 दिन की देरी की वजह से रानी कर्णावती ने 13,000 औरतों के साथ दूसरा आग में कूदकर जौहर किया। तीसरा हमला बादशाह अकबर का होता है। उस समय में माता बहन को जौहर के मैदान पहुंचना, लकड़ी इकट्ठा करना, समय की कमी की वजह से 1000 लेडीज जिंदा जली और बाकी जो लेडीज थी उन्होंने एक दूसरे को आपस में तलवार लगा के जौहर किया। ऐसा चित्तौड़गढ़ आप दर्शन करने के लिए आए। आइए, बहुत शानदार है क्या नहीं? वहाँ से लेकर इस दीवार तक, और वो बच्चा खड़ा है ना, वो लेडीज, वहाँ से लेकर इस दीवार तक, ये पहले 75 फीट गहरा खड्डा था। जी हाँ, इसके अंदर घी, कपास, तेल, चंदन, तुलसी भरपूर डाला गया। डालने के बाद सभी लेडीज ने, वो बोर्ड दिख रहा है ना, वो बोर्ड लग रहा है सामने, वहाँ एक विशाल झील है जहाँ 1200 साल से गाय के मुख में से पानी का झरना गिरता है। उसके अंदर स्नान किया, बाबा भोले को जल चढ़ाया, 9 फीट का त्रिमूर्ति, 1250 साल पुराना मंदिर, उसका पूजा किया। और ये वो ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजा किया। ये उनके कुल देवी सती माता का मंदिर, सती माता का पूजा किया। उसके बाद इसमें आग लगाई गई और सभी लेडीज और बच्चे इसमें आग में कूदकर जौहर किया। लोगों की आदत होती है, हमारी माँ बहनें जिंदा जली, कहीं अपना गहना ऑर्नामेंट बाहर सजा के नहीं गई, सबने 16 श्रृंगार किया था। तो बाद में लोगों ने राख और हड्डियों में से जब गहने ढूंढने चालू किए, सरकार ने इसको बंद करवा दिया, ब्लैक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिख दिया जौहर स्थल। होली के बाद जो एकादशी आता है उस दिन यहाँ मेला लगता है। हिंदुस्तान के राजा राजपूत इकट्ठा होते हैं। ये हवन वेदी बनी हुई है। आज भी यहाँ पूर्वजों को शांति प्रदान करने के लिए हवन किया जाता है। मामा ये इतिहास है 12-18 चित्तौड़ रो हाँ खतरा जोर बुआ है क्या नहीं? ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर है। आपको सीधा जाना है, वो बोर्ड लग रहा है। अच्छा, वहाँ झील है, 65 सीढ़ी नीचे उतरोगे तो शिव जी का मंदिर है। वहाँ पानी का झरना 1200 साल से गिरा है। गौमुख झरना झरे गौमुख भरे, निर्भय नाथ की ठोर, करोड़ करोड़ युग तपस्या करे तब आवे गढ़ चित्तौड़। इस चित्तौड़ किले में जो घूमने आए, पूर्व जन्म में अच्छे कर्म, दान, भक्ति जो इंसान करता है वो इस किले में दर्शन करने के लिए आता है। आपको इस टावर के साथ फोटो खींचना हो, वो जो खजूर का पेड़ है वो खड़े हैं, फोटो खींच रहे हैं, वहाँ खड़े अपने आदमी को सामने 5 फीट की दूरी पर खड़ा करके फ़ोटो खींच लो। वहाँ से वो कुंड देख के मंदिर के दर्शन करके सीधा वो जो छतरी दिख रही है वो दरवाज़ा है, उस दरवाजे में से होके इधर आना। ठीक है, हम यहाँ खड़े हैं। ओके। अच्छा सुनो, कुंड में जाओ तो अपना मोबाइल पर्स पानी में नहीं गिर जावे, नीचे ध्यान रखना। हाँ सिकोटे रखने सही है, और गिर जावे तो जाने देना।
क्योंकि अभी 3 दिन हुए, अभी एक आदमी अंदर मर गया हो। अच्छा। हाँ, 3 दिन ही हुए। रोज मतलब आए दिन होते ही रहते एक्सीडेंट, परदेसी आदमी आते हैं। आप जा रहे हो, मैंने आपको भेज दिया, अब आपको तो गर्मी लग रही है, करे यार मैं तो गंठा लगा लूँ, स्नान कर लूँ। आपने गंठा लगाया, अंदर में पत्थर की लगी, अंदर ही रह गए। ओ भाई लोग गिरती इस में 12 50 फीट। लेकिन आपको कहीं कूदना नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको शिव जी को श्रावण मास का महीना, मैं आपको कह रहा हूँ, आप हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातनी है, तो शिव जी को जल चढ़ाना हो, वही काम करके आप। ठीक है आनंद आयो अच्छे हो ना हाँ एरा वे भाई हाथी वे एरो आनंद हमें हमेशा देता वे हाँ देखो यात्रा सफल वे हो ज्यादा सफल व्यवहार है, हाँ थोड़ा बहुत ठाए पर है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। ना पक्का हाथी का है मोय मोय नहीं पार भी वे भाई सान नहीं बहुत बहुत धन्यवाद है धन्यवाद तो थनो भैया ने है, अग्रवान मलेरियो आज धन्यवाद तो थनो है भैया ने जो मन लेना आया, इधर मुंह में कटा आपने तो अटे ने बेटा माँ काले सर ने तो जोग संजोग है कोई कहीं दे लेने आप तो कोई कहीं दे लेने आप तो